43rd क्वेश्चन में आपको एंगल ए ओ बी एक्स दिया हुआ है और ए ओ बी को सेंटर पर तैयार किया है बाय द कॉर्ड ए बी। जो एंगल सेंटर पर तैयार होता है इट इज़ डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सो एंगल ए ओ बी इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। एंगल ए ओ बी एक्स के बराबर है, सो इट इज़ ट्वाइस ऑफ क्यू। एंगल ए सी बी क्यू दिया हुआ है और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए सी बी था, सो ट्वाइस ऑफ क्यू। सो क्यू इज इक्वल टू x/2। इस क्वेश्चन में आपको पी क्यू आर इन तीनों को x की टर्म में डिस्क्राइब करना है। सेकंड हमने r को डिस्क्राइब किया है। आप देख सकते हो कि जो एंगल बी डी सी है इसे बी डी आर्क ने डिस्क्राइब किया ऑन द सर्कमफ्रेंस और बी सी ने बी डी सी को, और बी सी ने एक एंगल दूसरा भी तैयार किया है डेट इज़ आर, डेट इज़ एंगल बी ए सी। सो एंगल बी डी सी अगर आर है तो एंगल बी ए सी भी आर होगा। अब आप ट्राइंगल ओ ए बी अगर कंसीडर करते हो तो इसमें ओ ए वाला साइड और ओ बी वाला साइड ये दोनों रेडियस हैं। सो ट्राइंगल ओ ए बी इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो यहाँ पर जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो आपस में सेम होंगे। तो ये एंगल अगर आर है एंगल ओ ए बी, तो एंगल ओ बी ए डेट इज़ ऑल्सो इक्वल टू आर। तो आप देख सकते हो ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो वहाँ से आपने आर निकालना है। 180 माइनस एक्स और आर प्लस आर 2r था, तो 2 को मैंने नीचे लगा दिया। 180/2 डेट इज़ 90, सो इट इज़ 90 माइनस x/2। इसी क्वेश्चन में एंगल ए ओ बी अगेन आपको x दिया हुआ है और ए बी ने सेंटर पर जो एंगल तैयार किया इट इज़ एंगल ए ओ बी, और ए बी ने जो सर्कल पर तैयार किया एंगल इट इज़ ए डी बी। सो एंगल ए ओ बी इज़ ट्वाइस ऑफ ए डी बी, तो ए ओ बी यहाँ पर x है, इट इज़ ट्वाइस ऑफ ए डी बी। सो ए डी बी विल बी x/2, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री का है, तो 90 वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। सो 90 इज़ इक्वल टू सम ऑफ P एंड ए डी बी। सो 90 इज़ P प्लस x/2, तो यहाँ से आप P निकाल सकते हो, दैट इज़ P इज़ इक्वल टू 90 माइनस x/2। 44th के फर्स्ट पार्ट में आपको एंगल ए सी बी आप पहले फाइंड करोगे। ए सी बी सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल है वो डिस्क्राइब हुआ है और उसे ए बी कॉर्ड ने डिस्क्राइब किया है, और ए बी कॉर्ड ने सेंटर पर जो एंगल तैयार किया इट इज़ 80। अब आपको पता है कि जो एंगल सेंटर पर तैयार होता है इट इज़ ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सो एंगल ए सी बी इज़ हाफ ऑफ ए ओ बी, सो इट इज़ 80/2 डेट इज़ 40 डिग्री। अब आप ट्राइंगल ओ सी बी अगर कंसिडर करते हो तो यहाँ पर दो रेडियस हैं, दैट इज़ ओ सी एंड ओ बी, और दोनों आपस में इक्वल हैं, और एंगल ओ सी बी और एंगल ओ बी सी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो आपने ओ सी बी को फाइंड किया है, इट इज़ 40 डिग्री, तो जो ओ बी सी आएगा डेट इज़ ऑल्सो 40 डिग्री। अब आप ट्राइंगल बी ओ सी कंसिडर कर रहे हो, वहाँ पर बी ओ सी एंगल आपने डिस्क्राइब करना है, तो आएगा 180 माइनस रिमेनिंग टू एंगल्स डेट इज़ 100 डिग्री। एंगल बी ओ सी ट्वाइस है एंगल बी ई सी का, रीज़न की जो बी सी कॉर्ड ने एंगल सबटेंड किया है ऑन द सेंटर इट इज़ डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सो एंगल बी ओ सी ट्वाइस है बी ई सी का। बी ओ सी आपको पता है डेट इज़ 100, तो बी ई सी उसका हाफ आएगा डेट इज़ 50 डिग्री। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आप डी सी और ई बी को कंसिडर करो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और आपने बी ई सी को पता कर लिया है। बी ई सी 50 डिग्री आया फर्स्ट पार्ट में, तो एंगल डी सी ई इज़ ऑल्सो 50 डिग्री, रीज़न की दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल है ई सी, और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, सो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अब अगर आप एंगल बी सी डी कंसिडर करते हो तो एंगल बी सी डी सम आएगा डेट इज़ ऑफ बी सी ई एंड ई सी डी। तो जो बी सी ई एंगल है डेट इज़ सम ऑफ दिस इज़ 10 डिग्री एंड दिस इज़ 40 डिग्री, तो ये सम हो गया डेट इज़ 10 और 40 का, और ई सी डी का जो एंगल है डेट इज़ 50।
तीनों का सम करोगे सो इट इज़ 100 डिग्री। सो एंगल बी सी डी इज़ 100 डिग्री। इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में ई सी बी ट्राइंगल है और ये एंगल आपको दिया हुआ है डेट इज़ 50 और ये एंगल भी आपको दिया हुआ है डेट इज़ 50। ये हमने फाइंड किए हैं दोनों और इस एंगल को आपने पता करना है। आप ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हो ई बी सी, तो वहाँ पर एंगल ई बी सी विल बी 180 माइनस डेट इज़ बी ई सी एंड ई सी बी। ये एंगल 50 है और ये टोटल एंगल जो बी सी ई का एंगल ये 40 फाइंड किया हमने, 40 + 10 डेट इज़ ओवरऑल ये 50 है। तो 180 में से आपने 50 और 50 100 माइनस करना है, तो आपको ये वाला एंगल मिलेगा डेट इज़ ई बी सी और ई बी सी आपको 80 डिग्री मिलेगा। अब आप कंसीडर करो कि ई बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो वहाँ से आप सी डी ई एंगल निकालोगे, इट इज़ 180 माइनस ई बी सी, 180 माइनस 80 डेट इज़ 100 डिग्री। अब वापस ट्राइंगल कंसीडर करो ई डी सी, तो वहाँ पर ये एंगल आपको 100 मिल गया और ये एंगल आपने फाइंड किया था इट इज़ 50, तो आपने इस एंगल को पता करना है, डेट इज़ एंगल डी ई सी। सो 180 में से आपने इन दोनों का सम डेट इज़ 150 माइनस करना है, तो 180 में से 150 माइनस करोगे सो आंसर इज़ 30 डिग्री। 45th क्वेश्चन में ए बी सी ई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये वाला एंगल ए बी सी है और ये उसका अपोजिट एंगल है डेट इज़ सी ई ए। इन दोनों का सम 180 है, तो यहाँ से मैंने पहले सी ई ए को फाइंड किया, इट इज़ 180 माइनस ए बी सी। अब आप देखो कि सी ई ए का जो एंगल है ये सरकमफ्रेंस पर सबटेंड किया गया है एंड बाय द आर्क सी ए। जो सर्कल के सेंटर पर एंगल तैयार होगा वो डबल होगा। सो एंगल ए ओ सी इज़ डबल ऑफ सी ई ए, सो सी ई ए इज़ हाफ ऑफ ए ओ सी। तो आपने सी ई ए का जो रिज़ल्ट था उसकी जगह हाफ ऑफ ए ओ सी लगाना है, तो हाफ ऑफ ए ओ सी विल बी 180 माइनस ए बी सी। जो हमने प्रूव करना है उसमें ए बी सी इन्वॉल्व है और एक सी डी ई इन्वॉल्व है। मैं सी डी ई को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। सी डी ई और ये वाला एंगल डेट इज़ सी ए ओ, इन दोनों का सम 180 है। अगेन अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आप सी ए ओ को निकालते हो, 180 माइनस सी डी ई आएगा। अगेन सी ए ओ एंगल सर्कमफ्रेंस पर सबटेंड हो रहा है और जो सेंटर पर तैयार हो रहा है इट इज़ सी ओ ई, तो सेंटर वाला एंगल डबल होगा। सो एंगल सी ए ओ विल बी हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर डेट इज़ सी ओ ई। तो इसका रिज़ल्ट जो था सी ए ओ का, ये मैंने यहाँ पर फिल किया और इसको यहाँ पर फिल करने के बाद में ये रिज़ल्ट आ रहा है हाफ ऑफ सी ओ ई डेट इज़ 180 माइनस एंगल सी डी ई। अब आप दोनों रिज़ल्ट्स को प्लस कर दो, तो लेफ़्ट साइड प्लस करोगे वहाँ पे हाफ ए ओ सी और सी डी ई है और राइट साइड पर 180 ऐड करके 360 हो गया और माइनस वाली रकम मैंने कॉमन निकाल लिया। अब आप देखो कि जो एंगल ए ओ सी है और सी ओ ई है, इन दोनों का सम 180 है, तो 180 को 2 से डिवाइड करोगे इट इज़ 90 और 360 में से 90 माइनस करोगे इट इज़ 270 और ये रकम आप लेफ़्ट पर लेके जाओगे, तो इन दोनों का जो सम आएगा इट इज़ 270 डिग्री। 46th क्वेश्चन में ए सी आपको डायमीटर दिया हुआ है और डायमीटर का जो टोटल एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। 90 में से अगर आप 64 माइनस करोगे तो आएगा 26 डिग्री। सो एंगल ए बी ई 26 डिग्री आ रहा है और ए बी ई का जो एंगल तैयार किया है वो ए ई कॉर्ड ने तैयार किया है और ए ई आर के ए ई कॉर्ड ने जो दूसरा एंगल तैयार किया है इट इज़ ए सी ई, तो ये एंगल भी 26 होगा। रीज़न कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल टू ईच अदर। अब ए सी ई 26 है और आप देख सकते हो कि ए सी और ई डी आपस में पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल दैट इज़ ए सी ई एंड सी ई डी दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो बोथ आर इक्वल टू 26 डिग्री। 47th क्वेश्चन में आप ट्राइंगल कंसिडर करो ए डी पी। इस ट्राइंगल में आपको दो एंगल्स पता है 85 एंड 40।
तो आपने तीसरा एंगल निकालना है। तो तीसरे एंगल को हम नाम दे रहे हैं इसमें PAD। तो तीनों एंगल्स का सम 180 है और PAD आप यहाँ से निकालोगे 125, 85 और 40 का सम 125 और इसमें से आप माइनस करोगे, इट इज़ 55 डिग्री। तो एंगल PAD या एंगल BAD ये आपको मिल गया, डेट इज़ 55 डिग्री। अब आप ADC और ABC ये दोनों आप देख सकते हो कि अपोजिट एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो इनका सम 180 है। तो यहाँ से आप ABC फाइंड करोगे, 180 माइनस 85 डेट इज़ 95 डिग्री। अब आप ट्राइंगल ABQ कंसिडर करो, आपको ये एंगल पता लग गया, डेट इज़ 95, इसको हमने पता करना है, डेट इज़ AQB। तीनों एंगल्स का सम 180 और दो एंगल्स आपको पता है, तीसरा आप 180 में से माइनस करोगे तो सॉल्व करके आपको 30 डिग्री आंसर मिलेगा।